जो कहना ज़रूरी हो गया था कि हम यहाँ पर जो पीएम किसान के लाभुक हैं उनको केसीसी अकाउंट खोलने के लिए भी बुला रहे हैं। हमारी सारी शाखाओं को हमारा निर्देश है कि वो सभी लाभुक जिनको पीएम किसान का फ़ायदा मिल रहा है उनको भी हम केसीसी दें। 75,000 रुपये का केसीसी दिया जाएगा, जिसमें शुरुआती लिमिट 50,000 रुपये का होगा। जिनको प्रधानमंत्री ये सम्मान, यस, किसान सम्मान निधि का कुछ नहीं, उनको अपना केवाईसी लाना है और वो अपनी खेती जो कर रहे हैं उसका कोई भी पिछला रसीद जो होगा उनके पास में जो भी कटा हुआ हो वो लेकर आवें। मतलब ये पता चले कि वो कितनी खेती का जोत कर पा रहे हैं, बस। बैंक का क्या कार्यक्रम है जो शाहपुर विधानसभा में लगा हुआ है? देखिए, इस कार्यक्रम के बारे में बताने से पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि हमारे बैंक का जो टोटल लोन है उसका मोर देन 60% हमारा फोकस केसीसी पर होता है। आप बेहतर जानते हैं कि कारण चाहे जो भी हो, लेकिन एनपीए जो बैंक का हो रहा है उसमें केसीसी में एनपीए सबसे ज़्यादा होता है। बहुत सारे वाजिब कारण भी होंगे लोगों के अकाउंट के ख़राब हो जाने का। हम उन लोगों के लिए जिनको वास्तव में परेशानी हुई है और वो जमा नहीं कर पा रहे हैं और उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, ख़ास करके ब्याज में योगदान में अनुदान का लाभ उनको नहीं मिल रहा है, हम उनका पायस नहीं कर पा रहे हैं। हम इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए बैंक ने एक कार्यक्रम तैयार किया है जहां हम एक एक घर पर जाकर के एक एक ऋणी से मिल रहे हैं। हमारी शाखाएं लगातार घर घर दस्तक, यह कार्यक्रम का नाम है, घर घर दस्तक, इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व है, वो लोग काम कर रही है। और हम इसी क्रम में आपके इस क्षेत्र में सिमरिया गांव में एक दया बाबा का मंदिर है और इलाका है, हम यहाँ पर एक रात्रि चौपाल ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं 28 तारीख को। यहाँ हमने समाज के सभी तबकों के लोगों को बुलाया है, बुद्धिजीवियों को भी, सारे जनप्रतिनिधियों को भी, आप लोग भी इसमें आमंत्रित हैं, जिसमें हम लोगों को यह बताएंगे कि अगर वो किसी मजबूरी के कारण उनका अकाउंट एनपीए हुआ है और आज वो उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो एक कार्यक्रम है जो ओटीएस भी है, मतलब एक मुश्त समझौता भी है, और फिर उनको तुरंत नए केसीसी देने का फ़ायदा भी है। इस कार्यक्रम का नाम रखा है हमने केसीसी उत्थान। केसीसी उत्थान में जो कुल बकाया है उन पर बैंक का, हम उसका मात्र 70% लेंगे। और लेंगे मतलब कुछ इस तरह लेंगे कि हम आज वो अकाउंट बंद कर देंगे और कल हम उतनी ही राशि का एक और अकाउंट खोल देंगे और अब उनको कहेंगे कि अब आप अकाउंट चलाइए और अब जो भी उचित ढंग से जमा निकासी करते रहिए। इससे फ़ायदा यह होगा कि अभी अगर वो अकाउंट एनपीए है तो उनको बहुत ज़्यादा ब्याज लग रहा है, मतलब हम 10% के आसपास ब्याज दे रहे हैं, प्लस पेनल इंटरेस्ट दे रहे हैं। अगर ये वाले कार्यक्रम में वो आ जाते हैं मेरे साथ, तो उनको 3% का तो ब्याज का अनुदान मिल जाएगा, 2% का सरकार, भारत सरकार से, और 1% का बिहार सरकार से। तो उनको इफ़ेक्टिवली 4% के ब्याज दर पर ये पैसा मिल रहेगा। तो वो लोग 4% में वो 10% से ज़्यादा जो ब्याज लग रहा है वो अचानक में अपना लोन कन्वर्ट करवा लें, एनपीए के चक्कर से मुक्ति पा लें, पुराने अकाउंट का नो ड्यूज़ ले लें। वैसे हम प्रयास ये भी कर रहे हैं कि जो लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं वो लोग रिन्यूअल करवा लें अपने अकाउंट का और फिर से अपने एक नए सिरे से बैंक के साथ जुड़ जाएं। तो मुझे विश्वास है कि जो अभी हमारे जनप्रतिनिधियों से हमारी बातचीत हुई है, उस दिन शाम में ये प्रोग्राम हमने 3:30 बजे से रखा है, संभवतः 8 बजे तक चलेगा रात में। कौन कौन लोग आने वाले हैं? इसमें वो सभी ऋणी आएंगे जिनको हमने बुलाया है, जिनको इसका फ़ायदा लेना है। इसके अलावा समाज के कुछ बुद्धिजीवियों को बुलाया है, समाज के जनप्रतिनिधियों को बुलाया है, आप जैसे अखबार नवीसों को बुलाया है। हमारी ओर से हमारे बैंक के उच्चाधिकारी आएंगे
प्रयास किया जा रहा है कि हमारे अध्यक्ष महोदय भी इस कार्यक्रम में पहुँचें। मैं क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से क्षेत्रीय प्रबंधक जरूर मौजूद रहूँगा। और जहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्य क्षेत्र जो है ये हमारी 3 शाखाओं का है। बरिशवन एक ब्रांच है हमारी, एक बेलौती ब्रांच है, एक रानी सागर ब्रांच है। तीनों ब्रांचेस के लोनी वहाँ पर हैं केसीसी के। तो हमने तीनों शाखाओं और उनके ग्राहक सेवा केंद्र के प्रतिनिधियों को इसमें इन्वॉल्व रखा है। इसके अलावे यहाँ हमको मदद मिलने की उम्मीद है जीविका की दीदियों की, जिनकी पैठ समाज के निचले तबके तक है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 28 तारीख का यह कार्यक्रम बहुत ही प्रभावी होगा। जो अकाउंट होल्डर ऋण चुकाने में असमर्थ होंगे उनके लिए क्या व्यवस्था? मैंने वही बात कही कि जो ऋण नहीं चुका रहे हैं, बैंक उनको उस ऋण को नए ऋण के रूप में रूपांतरित कर देगा। यह केसीसी उत्थान है। केसीसी उत्थान की खासियत यही है कि जो नहीं चुका पा रहे हैं, हम उनको एक नया अकाउंट खोलेंगे और पुराने अकाउंट को बंद करेंगे। इसके अलावे ये केसीसी अकाउंट में है, सिर्फ याद रहे ये सिर्फ केसीसी अकाउंट के लिए है। और इसमें उनको दूसरा फ़ायदा होगा कि बैंक का जितना बकाया उन पर है, हम उसका 30% उनको इमीडिएटली छोड़ देंगे, हम वो माफ़ कर देंगे। एक ये सवाल है, 70% देना होगा उनको। 70% का एक नया अकाउंट खोल देंगे। अच्छा, 70 हम उनसे पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो हम उनसे मांग भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि है ही नहीं। ऐसे लोगों के लिए हमने कहा कि हम 70% जो कुल, मान लीजिए कि किसी आदमी पर 2 लाख का बकाया है, तो हम 60,000 रुपया छोड़ देंगे और 1,40,000 रुपये का एक नया अकाउंट खोलेंगे और 1,40,000 रुपये उसमें हम पुराने वाले में जमा करवा के उसको बंद करवाएंगे। इस तरह उनको 2 फ़ायदा हो गया। एक तो 60,000 रुपये के सूद का फ़ायदा हो गया, और आगे भविष्य में उन पर तकरीबन 6% के ब्याज का फ़ायदा हो गया। हम उनसे मात्र 4% ब्याज लेंगे। एक ये सवाल है कि 3 ब्रांच का जो वहाँ पर लगने वाला है, अब लोग बुला रहे हैं जो भी लोनी है, कितने % लोग अभी लोन जमा कर रहे हैं? बड़ा संकोच होता है कहते हुए, लेकिन स्थिति यही है कि आपके क्षेत्र में केसीसी में चाहे वो जो भी कारण हो, कारण आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी प्रभाव में हो, लेकिन नियमित केसीसी अकाउंट की संख्या 50% है, बहुत से बहुत। 60%, मतलब हम 40% कहना मेरा ज़्यादा उचित होगा, 60% लोग नहीं जमा कर रहे हैं। 40% नहीं जमा कर रहे हैं, 40% लोग लेन देन कर रहे हैं, 60% लोग जमा नहीं कर पा रहे हैं। इन लोगों को बुलाया जाए। जी, ऐसे ही लोगों को हम उनके फ़ायदे के लिए उनको आमंत्रित कर रहे हैं, वो आएँ, एक बार हम लोग खुल के बातचीत करेंगे, वो हमारी योजनाओं को समझें। मुझे विश्वास है कि ये लोग आएंगे। मेरा नाम राजेश भारती है, मैं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के आरा प्रक्षेत्र में क्षेत्रीय प्रबंधक हूँ।